मूवी का नाम है अरनमनई। मूवी शुरू होती है और हमें पंडित जी को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को एक बाग यानी कि बुरी आत्मा की कहानी बता रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी का हाथ एक नुकीले पत्थर से टकरा जाता है, उसके हाथ से खून निकलने लगता है। दिखाया जाता है पंडित जी का लट चट्टानों में फंस जाता है। पंडित जी लट को झटके से निकालते हैं जिसकी वजह से बाग में कैद होती है वो जार टूट जाता है और वो पंडित जी की बेटी को मार देती है, जिसे पंडित जी मंत्रों के द्वारा कैद कर लेते हैं और कहते हैं मेरी बेटी को मार डाला, अब तू मेरी बेटी बनकर मेरे साथ रहेगी। सीन शिफ्ट होता है हमें शहर के एक वकील को दिखाया जाता है जिसका नाम सरवना होता है। वह एक कपल की रिपोर्ट लिख रहा होता है। फिर उसे पता चलता है वह एक माने जाने गुंडे की बेटी होती है और वो गुंडा भी वहाँ आ जाता है। तब सरवना उस लड़की को जाने के लिए कहता है। सरवना को पता चलता है उस लड़की का नाम सैल्वी होता है। सरवना उस लड़की को बचाने के लिए फाइट करता है और बचा लेता है। दरअसल सैल्वी नाम की सरवना की बहन होती है जो किन्हीं कारणों से उससे अलग हो जाती है। सैल्वी के परिवार को दिखाया जाता है जिसके पति जंगल में वॉक कर रहे होते हैं। वह देखती है रास्ते में धुआं सा हो रहा होता है, वो बुरी शक्ति उस धुएं में होती है जो उनकी जान ले लेती है। फिर सैल्वी के पति का रूप लेकर वो घर में प्रवेश करती है जहाँ सैल्वी उसे पहचान लेती है जो बच्चों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा देती है। यह खबर सरवना को मिलती है जिसे जानकर वह और उसकी माँ दोनों सैल्वी के घर आ जाते हैं। सैल्वी के फोटो पर लगे हार को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जो किसी से डरकर भाग रहा होता है। सरवना सैल्वी के कब्र पर जाता है, सैल्वी के कब्र पर चादर चढ़ा रहा होता है और कुछ पुरानी यादें सोचकर रो देता है। सरवना को यकीन ही नहीं होता कि उसकी बहन फांसी लगा सकती है। सरवना पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने जाता है। पुलिस वाले कंप्लेन ना लिखकर उसी स्टेशन से बाहर जाने के लिए कहते हैं। सरवना घर आ ही रहा होता है कि वह जंगल में किसी क्रिएचर को देखता है जो उसकी गाड़ी के ऊपर होता है, जो जंगल में भागता है और सरवना उसका पीछा करता है लेकिन उसे जंगल में कुछ नहीं मिलता। दिखाया जाता है कार वहाँ से गायब होती है। अगले दिन पता चलता है सरवना के साथ जो लड़का था उसे उस बुरी आत्मा ने मार दिया है। सरवना गाँव में होने वाले उस उत्सव में जाते हैं जहाँ वो पंडित जी भी आए होते हैं। पता चलता है वो बुरी आत्मा आजाद हो चुकी है जिसको पंडित जी ने कैद किया था। पंडित जी अपनी पत्नी को बचाने घर भागते हैं। सरवना को पता चलता है वो आत्मा जिसे मारने वाली होती है उसके शरीर पर लाल तिल हो जाता है। पंडित जी को दिखाया जाता है जो घर में आने की जिद कर रहे होते हैं, जो और कोई नहीं वो बुरी आत्मा होती है जो किसी का भी रूप ले सकती है। दिखाया जाता है उस पंडित जी यानी कि उस बुरी आत्मा को कोई मार रहा होता है। हमें आगे पता चलेगा आखिर वो कौन था। जंगल में तांत्रिक को दिखाया जाता है जो पुलिस वाले के ऊपर कुछ कर रहा होता है, जिसे सरवना बचाने जाता है। वह आत्मा पुलिस वाले को मार देती है। हमें सैल्वी को दिखाया जाता है जो मरकर भी अपने बच्चों की रक्षा कर रही होती है। पंडित जी और उनकी पत्नी को उस बुरी आत्मा ने मार दिया होता है। बाबा बताते हैं किस तरह से उस बुरी आत्मा ने सैल्वी के परिवार को मारा, पर वो बच्ची को क्यों नहीं मार पाई, क्योंकि सैल्वी मरने के बाद भी अपने बच्चों की रक्षा कर रही होती, जिसे बाबा ने खिड़कियों पर देखा। फिर बाबा उस आत्मा से लड़ते हैं और इन्हीं समय उनकी जान चली जाती है। चालाक आत्मा बाबा का रूप लेकर बच्ची को मारने हवेली पहुंच जाती है, जिससे पहले सैल्वी की आत्मा को मारना पड़ेगा। सैल्वी की आत्मा उस बुरी आत्मा से रिक्वेस्ट करती है कि उनके बच्चों को ना मारे। फिर वो अपनी डेड बॉडी देखती है और उसे गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद दोनों में फाइट होती है और सैल्वी की आत्मा दुष्ट आत्माओं को एक के बाद एक धोकर रख देती है। सारी आत्माएं सैल्वी की आत्मा पर हावी हो जाते हैं और उसकी बॉडी को जला देती है और सैल्वी का अंत हो जाता है। सरवना उस दुष्ट आत्मा को उसी उत्सव में लेकर जाता है जो रावण के पुतले में बड़ी चालाकी से रावण के मुख तक ले जाता है, जहाँ देवी अपना त्रिशूल चलाती हैं। इस प्रकार दुष्ट आत्मा का अंत हो जाता है। दिखाया जाता है बच्चों के साथ कोई इनविजिबल सा खेल रही होती है। इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है। कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।